गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज रिवीजन था, नवरात्रि का दूसरा दिन है। देखिए क्या है कि इसके पहले रिवीजन हुआ था और रिवीजन में हमने क्या पढ़ाया था? रिसिप्ट, परचेज, सेल्स, पॉइंट ऑफ सेल, रिवर्सिंग जर्नल, मेमोरेंडम, बैकअप। बैकअप पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? हो गया था, इतना ही हुआ था बस। डिस्काउंट वगैरह हो गया था ना, आधा हो गया था रिवीजन। आधा का रिवीजन आज होना है। इसके बाद एक रिवीजन क्लास और होगी जिसमें हम किसका रिवीजन करेंगे? जो अभी पिछले पढ़े हैं, टीडीएस, वैट, समझ रहे हैं? और ये आगे जो पढ़ेंगे रेफरेंस या जो भी कुछ पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे? रिवीजन। क्या करेंगे? रिवीजन। आज जो मतलब करेंगे हम, अभी जो छूटा है, इसे क्या क्या छूटा है? आपका ऑडिट फीचर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, क्रेडिट टू वाउचर, कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट। बस बस इतना ही था। हाल ही में जो पढ़े हैं टीडीएस, वाइट, और जो आगे पढ़ेंगे रेफरेंस, इसको लास्ट में रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया? टैली खत्म हो गया, पूरा पढ़ भी लेंगे और 3 बार क्या कर लेंगे? थोड़ा थोड़ा करके, कोई दिक्कत नहीं है। आज क्या होगा? आज क्या पढ़ेंगे आप लोग? रिवीजन करेंगे। आज क्या करेंगे? रिवीजन। कोई दिक्कत किसी को? देखिएगा ध्यान से। देखिए जो कमजोर है वो भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि रिवीजन वगैरह रोज रोज नहीं होता है, ठीक है? तो आप लोग अभी ऑफलाइन वाले जो है बढ़िया से देख लेंगे, ठीक है? तो आ जाएगा, जो चीज भूल भटक रहे हैं यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए टैली टैली देखिए, बताइए कंपनी बनने से पहले क्या शो करता है? कंपनी जिसमें सारे हाईलाइट लेटर होंगे, उस हाईलाइट लेटर का शॉर्टकट की क्या होगा? आवाज जा रही है ना? कल वीडियो में दिक्कत हो रही थी, बफरिंग हो रहा था ना, ठीक। देखिए ध्यान दीजिएगा, रिवीजन में तो समझ में आ गया है। हाईलाइट क्या होगा? उसका हाईलाइट लेटर होगा। फाइनेंशियल ईयर समझ गए थे, वित्तीय वर्ष समझ गए थे, बिगिनिंग ईयर। इसके बाद हमने शॉर्टकट किससे किया था? जिसमें बताए थे हम, F1 से क्या होता है? सेलेक्ट कंपनी, F2 से, F3 से, F3 से आवाज नहीं आ रही, F4 से, F5 से, F6 से, F7 से, F8 से, F8 से, F7 से, F5 से, F9 से, F8 से, F10 से, रिवर्सिंग जनरल या मेमोरेंडम, कंट्रोल F10 से मेमोरेंडम। F11 और F12 यहाँ लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगर और फीचर, फीचर और कॉन्फ़िगर। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कोई दिक्कत? अब देखो रिवीजन करना है तो पहला स्टेप क्या है मेरा? पहला स्टेप क्या है? ऑडिट फीचर। पहला क्या है? ऑडिट फीचर। 2 ही 4 चीज रिवीजन के लिए बचा हुआ है, इसके पहले हम सारा चीज रिवीजन ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, गुब्बारा उड़ने लगता है। अब 11, हाँ तो देखिए, कंपनी जब आप क्रिएट करते हैं उसी समय कंपनी में ऑडिट फीचर ऑन कर लेंगी। देखिए अभी नहीं ऑन, अभी ऑन है? नहीं ऑन है? ऑन है ना? नहीं ऑन है, नहीं ऑन है तो यहाँ देखो कहीं ऑडिट फीचर तो नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम ऑडिट फीचर कंपनी बनाते समय ही ऑन कर लेंगे तो यहाँ शो करने लगेगा। तो इसमें ऑन नहीं है, कंपनी बनाते समय ही यानी कि
देखिए ये ऐसी कंपनी बना रहे थे ना। अब कंपनी बना रहे थे तो यहाँ पर हम बहुत सारी डिटेल्स भरे ही नहीं है। वैसे एड्रेस कहाँ का है, यही पड़ता है, अयोध्या जिले का है, एक गांव कोटसराय, हाँ अयोध्या, अयोध्या आई और वाई दोनों रहता है। अरे ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। स्टेट क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। स्टेट क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। पिन कोड क्या हो गया, 22400। कोई दिक्कत नहीं। देखिए मोबाइल नंबर 9511104539। अब बताएं ये मेरा नंबर किसका नंबर है, ऑफिस का नंबर है। ठीक है, हम ऑनलाइन वाले पता लगे फोन घुमा दें, सर जी यूट्यूब से नंबर पाए आपका, ऑफिस का नंबर है। एडमिशन के लिए इसी संपर्क करना आपको। ठीक है, इसके बाद आप एंटर करते हुए यहाँ पर जीमेल आईडी वगैरह, वेबसाइट वगैरह जो भी आपका होगा आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, यस करेंगे। यस करने का पासवर्ड डालेंगे 1234, आ जाएगी 1234, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1234 एक्सेप्ट हो गया। अच्छा ये गलत स्टेप है, ऐसा नहीं करना है। ऑडिट फीचर एम्प्लॉय जो आपका कर्मी है, जो आपका लेखा जोखा वाला काम करता है, बंद तो नहीं होगा ना, हो जाएगा लाइट, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये देख रहे हैं 1234, ये पासवर्ड वगैरह यहाँ नहीं लगाना है, यूजर नेम के साथ पासवर्ड लगाना है अगर ऑडिट फीचर करना हो तो। इसके लिए हम यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर MS और पासवर्ड डाल दे रहे हैं 1234, 1234 हो गया। ऑडिट फीचर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको यस कर लीजिए, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। कम हो गया नहीं हो गया, यूजर नेम हो गया 1234 डाल देंगे, कंपनी खुल गई है। क्या अब आपको गेटवे ऑफ टैली पर ऑडिट फीचर दिख रहा है, क्या इसके पहले दिख रहा था, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, बस सबसे बढ़िया है। अच्छा देखो ऑडिट फीचर का काम क्या है, ये जो काम करने वाला है इसका पेशा क्या है, अकाउंटेंट बाबू का, किसका है, लेखा जोखा। लेकिन इस कंपनी में जो हरकत हुई है इसको जो चेक करेगा वो ऑनर है, मालिक है, मैनेजर है, कुछ हो सकता है। अच्छा वो चेक करेगा, कोनो लोचा तो नहीं है, यही तो ऑडिट का काम, यही ऑडिट करना। ऑडिटर देखो बस हम ऑडिट करने जा रहे हैं, इसी में जाएंगे ऑडिट कंप्लायंस। कंप्लायंस जाने के बाद आपको यहाँ बहुत सारी चीज मिलेंगे जिसमें आपको जिस चीज को आपको एनालाइज करना है, जैसे मुझे एनालाइज करना है वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम, वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस, एनालाइज एवरीथिंग जो कुछ भी कंपनी में हुआ है, सारी चीज को हम एंटर करेंगे और कहेगा देखो 13 लेजर बनाए हैं जो कि वेरीफाइड नहीं है। क्या मैसेज दिख रहा है, नॉट वेरीफाइड, क्या मैसेज दिख रहा है, नॉट वेरीफाइड। अच्छा वेरीफाइड है नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, इसको बारी बारी क्लिक करेंगे। बाबू कौन कौन सा इसमें हुआ है लेजर, तो लिखा है अक्की, अरुण, अरुणी, आयुष, मासूम, सैलरी, सैलरी पैड, सेल्स, सैलरी और टीडीएस टैक्स, वैट, बहुत कुछ बना है भाई। अब इस सब चीजों को एंटर करके हम वेरीफाइड कर सकते हैं, यदि वो सत्य है तो किसी को कोई दिक्कत, समझ आ गया। अच्छा यही चीज नहीं, इसमें आप देखिए 4 लेजर भी बना हुआ है जो वेरीफाइड है, 4 लेजर। अच्छा करंट ईयर में बना हुआ 4 लेजर जो वेरीफाइड, इसको भी हम बारी बारी क्लिक करके एंटर कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा आइटम गुड्स, इन सब इसमें देखो लिखा है 1 स्टॉक आइटम नॉट वेरीफाइड, 2 स्टॉक आइटम नॉट वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्लिक करेंगे देखेगा वाइट टैक्स का बना था, तो माउस का बना था, इसको सबको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ऑडिट फीचर खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया, खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया, बहुत, बस कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसके बाद क्या पढ़ाए थे हम,
जो रिवीजन में है, बैकअप और रिस्टोर। इसके लिए अब देखो, इसको हम हटा दे, बैकअप है, बैक कर दिए। यहां पे क्लिक करने के बाद देखिए ध्यान से, इस यहां इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन। यहां क्लिक करने के बाद हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी देखेंगे क्या जेबा है, उसमें क्या जेब है देखेंगे, ठीक है। मतलब मेमोरी कितना बना हुआ है, देखिए माई कंप्यूटर ओपन करेंगे तो देखेंगे मेमोरी का कितना पार्टीशन बना हुआ है, कितना ड्राइव बना हुआ है। तो सी बना है, डी बना है, ई बना है, लेकिन ई लॉक है, तो हम सी में काम करते ही नहीं है। तो कि सी में क्या होता है, ये देखो आइकन बना हुआ है, आप लोग को देख सकते होंगे। ये जूम करें, जूम करें, दिख रहा है ना उधर ऑनलाइन, दिख रहा है ऑनलाइन, 2.5 करिए, करिए, आओ स्टूडियो, देखिए यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, बस ठीक है, जैसे था वैसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे जो आइकन बना था, इसका मतलब है इसमें सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, कैसा सॉफ्टवेयर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, कौन सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, इसमें सॉफ्टवेयर रखा हुआ है विंडोज। क्या रखा हुआ है, विंडोज। क्या रखा हुआ है, विंडोज। विंडोज रखा हुआ नहीं रखा हुआ है, विंडोज रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। इसमें जितने सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं वो एप्लीकेशन मिल सकते हैं, सिस्टम मिल सकते हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, कुछ भी हो सकता है। हमारे फिलहाल इसमें विंडोज 7 है, तो यहाँ पर आइकन शो कर रहा है आपको, क्या हो रहा है, शो कर रहा है, नहीं शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, श्योर। अब हम डी में क्या रखेंगे, बैकअप कर ले डी में, तो डी आपके पास पार्टीशन है। बैकअप करने के लिए हम टैली में पुनः वापस लौटेंगे, और यहाँ पे जो बैकअप मुझे करना है, कंपनी को करना है, भाई को इसको करना है, इसका नंबर चेंज कर ले रही है, अब है कौन कंपनी है, अब है इंडस्ट्रीज। पढ़ाई करिए आप लोग, सब टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अब है इंडस्ट्री। अच्छा, इस कंपनी को हम बैकअप लेने जा रहे हैं, कहां पे, डी में। सी में लेंगे, नहीं लेंगे, डी में लेंगे। चलो बैकअप ले लें। तो बैकअप लेने के लिए हम जाएंगे यहाँ सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो पे, गेटवे ऑफ टैली से शॉर्टकट की Alt+F3, Alt+F3, Alt+F जाएंगे, सॉरी बैकअप आपको दिख रहा है, शॉर्टकट की बी, बैकअप का शॉर्टकट की बी। अब बी क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ड्राइव लिखेंगे, किस ड्राइव में मुझे डी, तो क्या क्या लिखेंगे, डी रेशियो, डी रेशियो लिखेंगे। फोल्डर मतलब फाइल का क्या नाम था, कंपनी का, अब है इंडस्ट्री, ले लिए, एंड ऑफ लिस्ट एक्सेप्ट, बैकअप हो गया है, हो गया बैकअप। अच्छा, ये जो मेरा पार्टीशन बना हुआ था डी वाला, इसमें आपने बैकअप जो लिया है वो कहाँ है, दिख रहा है जी, ये दिख रहा है, ये अभी का बना है क्या, 9:02, यही है, यही है, यही है ना, यही है, बैकअप हो गया ना। इस कंपनी को हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट अगर आपकी कंपनी डिलीट हो जाती है, अगर डिलीट हो जाती है, सपोज मैंने डिलीट कर दिया, तो यह कंपनी कितना भी कुछ कर लीजिए, एकदम हमारे छितर बितर हो जाइए, रोइए पापा, कोनो दिक्कत नहीं, लौट के नहीं आएगा। आप चाहे सिलेक्ट कंपनी में जाकर देख लीजिए। क्या आपको कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इस कंपनी को आप लाने के लिए केवल एक ही विकल्प आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप बैकअप लिए हैं तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिस्टोर।
उसकी शॉर्टकट की आपको दिख सकती होगी, आर है। क्या है? आर। आर क्लिक करेंगे, आर क्लिक करने में आपको अभय इंडस्ट्री दिख जाएगा। क्लिक करेंगे, धाए से एक्सेस हो जाएगा, कंपनी सेलेक्ट कंपनी जाएंगे दोबारा और आपको देखेंगे अभय इंडस्ट्री। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कंपनी वापस लौट आएगी। पासवर्ड पता ही होगा आपको, MS1234। कोई दिक्कत नहीं? बैकअप इसको क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वहां कहां बाजे हो, वहां क्या पढ़ रही हो? इधर देखो, देखिए हो गया है। देखिए बैकअप रिस्टोर हो गया। और क्या हो गया? ऑडिट फीचर हो गया। बचा क्या? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अब पढ़ेंगे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। तो कोई भी वाउचर बनाने के लिए शॉर्टकट की AVC, गेटवे ऑफ टेली पर AVC। ए से अकाउंट इन्फो, V से वाउचर, C से कोनो दिक्कत, कोई समस्या, कोई विडंबना? ठीक। AVC क्या बनाएंगे? कैश रिसिप्ट। कैश, नगद पैसा कोई जमा करता है। हो गया। एक से कनेक्शन हुआ है, बस एक चलेगा। तो वो चार्ज नहीं होगा फिर ना, ज्यादा चार्ज होगा फिर। ठीक ठीक। कैश रिसिप्ट, रिसिप्ट का अंडर क्या होगा? कैश रिसिप्ट का अंडर रिसिप्ट होगा। अगर कोई नगद पैसा जमा करता है तो रिसिप्ट, कंट्रोल से एक्सेप्ट। बैंक रिसिप्ट भी यही बना दे रहे हैं। इसका अंडर क्या होगा? रिसिप्ट, एक्सेप्ट। अब आप वाउचर पे जाइए, F6 क्लिक करिए, आपको दिखेगा कैश रिसिप्ट, आपको दिखेगा बैंक रिसिप्ट। आप कैश रिसिप्ट पर काम कर सकते हैं। जो पैसा जमा कर रहा है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? क्या इसके लिए डबल मोड एंट्री ऑन किए थे हम? हाँ कर सकते हैं। F12 क्लिक करेंगे, सिंगल एंट्री को नो करेंगे, डबल एंट्री को यस करेंगे। आ गया नहीं आ गया? आ गया है। यहां पर क्या लिखेंगे? जिसका क्रेडिट हो रहा है तो किसका नाम लिखेंगे? मान लो फीस ADCA, फीस टू, किसका है? कोई भी XYZ डाल करके हम यहाँ नाम लिख देते हैं। अंडर क्या होगा? एक्सेप्ट कर दिए। कितना पैसा जमा किया? 2000। कैश किसमें जमा किया है? वीनो कैश में जमा किया है। हो गया? नहीं हो गया? सिंपल प्रोसेस था, सिंपल था। ऐसे बैंक रिसिप्ट रहेगा। अच्छा हम आपको ये भी बताए हैं, कैश रिसिप्ट को रसीद देने की जरूरत है, लेकिन बैंक रिसिप्ट में रसीद देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मिलता तो ले लीजिए, तो बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं है, आप ले सकते हैं। क्योंकि बैंक रसीद का एक अच्छा खासा ट्रांजेक्शन बैंक में शो कर जाएगा, लेन देन शो करता है, नहीं करता है? आप बैंक चले जाइए, तुरंत कहिए हमारा स्टेटमेंट लीजिए, पैसा झोल रहा है, तुरंत निकाल के दे देगा आपको। निकाल के देगा नहीं देगा? दे देगा। किसी को कोई दिक्कत? कैश रिसिप्ट खत्म, बैंक से पढ़ाने की जरूरत है? क्लियर है? अगला क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बोले तो हमने अभी क्या पढ़ा? कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट। इसके पहले क्या पढ़ा? ऑडिट फीचर। इसके पहले क्या पढ़ा? बैकअप रिसिप्ट। बैकअप रिसिप्ट फिर ऑडिट फीचर हो गया है। अब क्या पढ़ेंगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। देखिए कोई गैलरी में कुछ अपना गाड़ी घोड़ा कुछ खड़ा किया क्या, साइकिल वगैरह, हटाओ उसको जी। इतना सब साइकिल लेकर खड़ी कर देते हो तुम लोग, अगल बगल से आदमी नहीं निकलेगा, हार्न मार रहे हैं टी 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 टी।
तो इसका हार्मोन टी क्या बोलता है, सोच रहे थे हम लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है सोचने का। अगला क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत इजी है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो आपके कंपनी में हुआ है इसका हम इम्पोर्ट कर लेंगे और उसको कंपनी का सारा चीज हम दूसरी कंपनी में एक्सपोर्ट कर देंगे। यही तो होता है। क्या हम आप लोग को यही तो पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे। लेकिन देखिए डबल डी क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एल्ड ई क्लिक करना है, ई फॉर एक्सपोर्ट, ई फॉर एक्सपोर्ट। क्या एंटर कर दें? नहीं 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 नहीं, बैक स्पेस, आगे आगे पीछे बैक हो गए, एंटर करेंगे। यहां पर आपको एक्सएमएल लेना है, सी ड्राइव ले लीजिए, डेबुक यहां पे अगर आपको लिखना है गैलेक्सी या लिख दे रहे हैं, डेल लिख दे रहे हैं, डेल डॉट एक्सएमएल, डेल डॉट एंटर करते हुए यहां पर ऐसे एंटर करते हुए आएंगे। ऑल वाउचर, ऑल वाउचर को क्या कर लेना है, एक्सपोर्ट। क्या कर लिए, कर लिए कि नहीं कर लिए? देखो यहाँ सी में दिख रहा है, टैली हो गया है, एक्सपोर्ट। अच्छा इस सभी को हम डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? थ्रेड हो गया, स्पेस से एल्ड डी क्लिक किए, एंटर कर दिए, क्या हुआ, डिलीट हो गया। अब इस कंपनी में क्या कुछ है? नहीं है, लेकिन प्रॉफिट क्या है, इंपोर्ट किया हुआ हम बाद में उसको ला सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, सॉरी इंपोर्ट। एक्सपोर्ट किए थे, एक्सपोर्ट किया हुआ वापस ला सकते हैं। कर दे पक्का, लो गेटवे ऑफ टैली पे इंपोर्ट दिख रहा है, दिख रहा है। शॉर्टकट की क्या है, ओ है, ओ पे आप क्लिक करेंगे, मास्टर पे क्लिक करेंगे, क्या नाम से लिखे थे, डेल, तो लिख दीजिए वही चीज, डेल डॉट एक्सएमएल लिख दिए। अरे तो बताइए इंपोर्ट हो गया था, अब एक्सपोर्ट हो गया था। अब करना है क्या, इंपोर्ट करना क्या है, इंपोर्ट। अब देखिए इंपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या दिख रही है, ओ पे क्लिक करेंगे, मास्टर पे क्लिक करेंगे, आपको यहां पर क्या लिखना है, डेल डॉट एक्सएमएल, एंटर करेंगे, एक्सपोर्ट हो गया है। इस कंपनी पहले खाली थी, अभी कंपनी को पूरा फिर से जो काम हुआ था सारा सारा क्या हो गया, वापस आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सिंबल है भाई, सिंबल है, इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। कैश विद बैंक विद आर्टिफिशियल हो गया। पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है अब, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वाउचर। अच्छा हम बताए थे कोई भी माल यदि आप खरीदते हैं, कोई भी माल यदि आप दुकानदार से खरीदते हैं तो उस सामान में अगर कोई गड़बड़ी है या खराब है तो आप वही सामान दुकानदार को क्या करेंगे, वापस करेंगे। दुकानदार कहां नोट करेगा, क्रेडिट नोट वाउचर में। अब दुकानदार जब जाएगा वापस करने जहां वो लेके आया है तो वो कहां नोट करेगा, डेबिट नोट वाउचर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमें इसी कुछ करना नहीं होता है। गेटवे ऑफ टैली पर ए बी सी, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट वाउचर, अंडर क्या होगा, सेल्स, अंडर क्या होगा, कंट्रोलर से। अच्छा डेबिट नोट वाउचर अंडर क्या होगा, परचेज, डेबिट नोट वाउचर परचेज, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहां पर क्रेडिट नोट भी है, डेबिट नोट भी है। जो आप वो सामान बेचे थे, देखिए बेचा तो हुआ है नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, खरीदा हुआ है।
खरीदा हुआ सामान अब वो वापस करना चाहता है तो डेबिट नोट में वापस कर सकता है। इसके लिए वाउचर पे जाएगा, ऑफलाइन क्लिक करेगा, उसको दो विकल्प मिलेंगे। पहला कौन सा, हमें डेबिट नोट वाउचर करना है। यहाँ पे सब पूरा भरेगा, इनवाइस नंबर वगैरह जो जो होगा उसका, जिससे सामान खरीद के लेके आया था वो लिखेगा बढ़िया से। एक्सेप्ट करेगा, पर्सन लिखेगा, स्पेस करेगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है माउस 150 पीस है, कितना पीस है वो लिखेगा अपना, ठीक है। अब उसका कितना रुपए का, 150, 100 रुपए का था, 150 पीस खरीदा था, लेकिन कितने का था, 100 रुपए पीस था, 100 रुपए वापस करेगा ना। ये चीज ऑटोमेटिक आ गया है, ये चीज कैसे आया है, ऑटोमेटिक आ गया है। किसी को दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं, सिंबल हो गया। तो देखिए अपने आप जितना जितना का था उतना अपने आप आ गया था, नहीं आ गया था। चल खत्म हो गया क्या जी, याद रखे, मतलब जो था यहाँ पर हम लिख दिए अरुण कंपनी, अरुण ने लिया था तो अरुण लिख दिए, दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर दे रहे हैं परचेज। अरुण ने ये सामान माउस जो है 150 का, मतलब 150 पीस लिया था, एक पीस उसको कितने पड़ा था, 100 रुपए में, 100 रुपए तो अपने आप आ गया। यहाँ एडिट करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, जितना लिखा था उतना वापस होगा ना, बिल जितने का उतना वापस हो जाएगा। इसको बाद में पेमेंट क्लियर में कर देंगे। अच्छा डेबिट नोट हो गया, आईसीआईसीआई क्रेडिट नोट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए बचा क्या क्या है, ध्यान करके बताइए। पहले आप सिंगल छोड़ दीजिए, आज हमने पढ़ा है ऑडिट, बैकअप रिस्टोर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। क्या बचा, प्राइस लिस्ट बचा, गोडाउन बचा, गोडाउन हो गया था नहीं हो गया था, गोडाउन बस, और कुछ नहीं बचा है, और कुछ नहीं बचा है। प्राइस लिस्ट के लिए आपको F11 और इसके बाद F11, इसके बाद फिर आई क्लिक करना है। आपको यहाँ पे विकल्प मिल जाएगा यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको क्या करना है, यहां लिखना है प्राइस लिस्ट, क्या लिखना है, प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट। इसके बाद आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो पे, कहां जाना है, इन्वेंट्री इन्फो पे आपको मिलेगा प्राइस लिस्ट विकल्प, कौन सा विकल्प, प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट में जाने के बाद ऑल आइटम सिलेक्ट करेंगे, प्राइस लिस्ट क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। माउस मिलेगा नहीं मिलेगा, माउस पे क्लिक कर देंगे, लेस देन वगैरह डालेंगे, रेट डालेंगे, कितने का बिक रहा है भैया, रेटवा आपको चिपकाना पड़ेगा कि ये चीज इतने का है, ठीक है, सूची आपको बनाना पड़ेगा। डाल दे रहे हैं कि 100 रुपए था ना, 150 कम बेचेंगे, वहां पर अपने आप खरीद लिस्ट दिया जाएगा 100 रुपए। हालांकि ये आप प्रिंट करेंगे तो 100 रुपए आपको खरीद रहा नहीं दिखाई पड़ेगा, जरूरी भी है। तो ग्राहक बहुत सब लोचा करते हैं, एकदम कच्चा बोध करा देंगे, कहेंगे कि 100 रुपए खरीद के लेके आए, 150 ले रहे हो आप, फिक्सन बहुत, ये सब काम नहीं करना है। इसीलिए ये आपको केवल बताता है कि ये सामान 100 रुपए का था, सामान कितने का था, 100 रुपए का था। सामान कितने का था, 100 रुपए का था, ठीक है, सामान कितने का था, 100 रुपए का था। और बेच कितने में रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया है। बस ऐसे कुछ इसी को प्रिंट निकाल करके चिपका देंगे दुकान पे। अब दुकान देखिए, अब आप लोग को ये भी दिखा दे रहे हैं, प्रिंट करने के बाद आपको ये विकल्प दिखाई, कौन सा विकल्प, खरीद रेट दिखाई, देखो LP, देखिए दिखाई नहीं पड़ेगा, इसको हम प्रिंट प्रीव्यू करके देख ले रहे हैं। आ जाइए, सीट दीजिए, सीट दीजिए बैठने के लिए, उसे बंद कर दीजिए, सीट दीजिए बैठने के लिए, आपसे बंद कर दीजिए उसे। आप लोग बेटा कल से 8 बजे जाएंगी, कितने जाएंगी, 8 जाएंगे, ठीक है, क्लास 8 बजे स्टार्ट जाती है।
अब इसको क्या करना है जी, प्रिंट करना है, लेकिन विथ प्रीव्यू करना है। विथ क्या करना है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये देखो लिखा है आई, आई के साथ में आई, ठीक है। अब आपको यहां पर एंटर करने के बाद प्रिंट करेंगे, थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको, जूम करके देख लीजिए। क्या आपको यहाँ पर खरीद लिस्ट दिख रहा है, क्या आपको बेचने वाला नाम दिख रहा है, बस चिपका दो दुकान पे, दुकान चिपका, अच्छा कस्टमर अजीब होता है, दुकान चिपका दिए ओके बात पूछता है, एक तरह का है, ठीक है, बहुत अच्छा है, चिपका दो ओके कह दो, थोड़ा सा पान बनाओ अपना, इंडिकेशन दो, बहुत बढ़िया इशारा का, अब उसके बाद समझ जाएगा। अच्छा ई वाला लैंग्वेज कितना समझाते रहो समझता नहीं है, पान खाने को समझाओ, सुरपी खाने का समझाओ, समझ जाता है। अच्छा बोलना जब होता है, ये लोग का अपना डायलॉग फिक्स है कि हम बोलते तब है जब मेरी बोलने की वैल्यू पान की कीमत से ज्यादा हो। सब चौपट किया है। अच्छा पान वगैरह का शौक बहुत रजवाड़ा रहा है, समझ रहे ना। अब तो हम लोग छोटे छोटे थे तो एक मात्र इलाज यही था, मुंह में छाला निकल जाए, विकासूल वगैरह अब आ गया है, तब पाने खाते थे, रंग भर लेते थे मुंह में, पता नहीं कौन देसी इलाज होता था। समझ रहे हैं रहे, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, हल्ला ना करो, देखो किसान में आ गया नहीं आ गया है, अच्छा हम कुछ गलत कहे हैं जी, हम सही कह रहे हैं, बताइए मित्रों आप लोग सब मान नहीं मानना है, मान रहे हो नहीं मानो कि मनवा देंगे। या वो दिक्कत है, नहीं मानो तो मनवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। देखो अब कुछ बचा है नहीं, कोई बचा नहीं, क्या बचा है, गो डाउन, ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अपने नोट में नोट कर लीजिएगा। पहला वैट टीडीएस जीएसटी गो डाउन, नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं, वैट जीएसटी टीडीएस गो डाउन एंड रेफरेंस लास्ट रिवीजन क्लास में, लास्ट कोई दिक्कत है, पूरा पूरा टैली छितरा दिए हैं, समझ रहे हैं। अब आम लोगों को गिनना है, संग्रहित करना है, सेव करना है, समझ रहे ना, कलेक्ट नहीं, जानना वाला काम नहीं, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करना है। किसी को कोई दिक्कत, टेस्ट में से 100 में से कितना नंबर लेके आओगे, कह रहा है रिकॉर्ड तोड़ दो, भगवान जो देते हैं थप्पड़ फाड़ के देते हैं, वैसे अवनीश सर जो देंगे थप्पड़ गिरा कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।